Hello aspirants, this is Ankita Chopra and I welcome you to this new series called Let's Consolidate. So basically कल मैंने एक ना YouTube शॉर्ट अपलोड किया था जहाँ पर मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में बात की थी, वो थी लैक ऑफ कंसोलिडेशन एंड रिविजन. ठीक है, सो हम लोग आज उसी प्रॉब्लम के साथ चलेंगे और हम लोग उसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. सो हियर वी विल बी हैविंग वेरी शॉर्ट वीडियोज सो दैट यू कैन रिवाइज इट. लाइक जब भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसे क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. सो आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ अ वेरी इग्नोर्ड टॉपिक बाय द स्टूडेंट्स विच इज़ नथिंग बट द कॉस्मोलॉजी. और सिंस बच्चों को ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एंड ट्रिकी लगता है, इसलिए बच्चे जनरली इसे इग्नोर करते हैं. बट लेटली एग्जामिनर हैज़ स्टार्टेड टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम कॉस्मोलॉजी. आपको बिल्कुल छुपे हुए फॉर्मेट में वैसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो हमें सिंस ऑलरेडी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं तो हमें इसे मिस नहीं करना है. क्विकली विल स्टार्ट. वी आर गोइंग टू कवर एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, जहाँ पे हम लोग बेसिकली सबसे बड़ी जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे. और सेकंड टॉपिक हमारा होगा स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस. बहुत क्रिस्प मैनर में प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. सो देखो सबसे पहले भी क्यों पढ़ना है किसी भी टॉपिक को, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको क्यों पढ़ना है. देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, ये स्टैंडर्ड मॉडल्स, दिस आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट. ये देखो ये क्वेश्चन, ठीक है. सो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स के लिए. सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था. देन सेकंड क्वेश्चन 2024 में देखो मैं लेके आई हूँ, जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार्स. कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. तो देखो जब तक आपको स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस अच्छे से डिटेल में नहीं पता है ना, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो सिंस अब ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो हमें उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानना है. और यूजुअली आपके एनसीईआरटी में ना ये बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ल्यूसिड मैनर में नहीं दिया हुआ है, तो जनरली बच्चों को दिक्कत आती है समझने में. तो हम लोग बिल्कुल इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप ये सीखने वाले हैं. देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ था नेबुला, पल्सर, सेफिड, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. ये भी आपका कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है. देन क्वेश्चन आया हुआ था कि लाइट ईयर से रिलेटेड, ये तो बेसिक कॉस्मोलॉजी का क्वेश्चन है. आई होप आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आता होगा. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ब्लैक होल्स के बारे में, ठीक है. ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 अगेन. देन अगेन 2018 में आपकी लाइट एंड ग्रेविटी, कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. मैटर रैपिंग इट्स सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस कॉस्मोलॉजी के हैं और बच्चे जनरली इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, और या फिर डर के मारे वो अटेम्प्ट ही नहीं करते और पढ़ते ही नहीं है. तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं. जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं भाई हमें उसे तो कवर करना है, और वो भी बहुत अच्छे से कवर करना है. तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि पूरे कॉस्मोलॉजी वाला जो सीरीज़ है, जो वीडियो है, इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेर इन आई एम गोइंग टू डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स. सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार फॉर्मेशन साइकिल पढ़ेंगे. तो जब भी एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स आता है तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस 2-3 थिंग्स. सबसे पहली जो चीज़ है हम लोग बात करने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी की, जो बहुत फेमस है बिग बैंग थ्योरी. इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सिंगुलैरिटी के कंसेप्ट के बारे में, ठीक है. वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एग्जैक्टली एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन कैसा हुआ, एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्लोली जब हम लोग मूव करेंगे सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे. इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग और एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट. कंसेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स प्रोसीड विदाउट डिले. तो देखो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं ना, when I talk about this evolution of universe, so only one theory which is very important from the perspective of prelims, which is a Big Bang theory. So basically Big Bang theory पढ़ने के पहले एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो सबसे important point है वो ये है कि जब भी हम लोग अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, तो कोई भी स्पेस है, यूनिवर्स है, चाहे आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सिर्फ 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनी हुई हैं, ठीक है. सो जितना भी यूनिवर्स हमें कॉम्प्लेक्स लगे, सारा का सारा यूनिवर्स सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है. सबसे पहला है आपका मैटर. अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज़ हैविंग समथिंग कॉल्ड एज मास, ठीक है. जिसका भी कोई वेट है, नॉट वेट, द्रव्यमान बोलते हैं हम लोग, जिसका भी मास है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. नंबर सेकंड, यूनिवर्स जो है जिस चीज़ से मिलकर के बनी हुई है वो है एनर्जी. आपको पता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए, हमारे सोलर सिस्टम के लिए क्या है, सन है, ठीक है. तो सबसे पहले यूनिवर्स आपकी मैटर से मिलकर के बना हुआ है, देन आपका एनर्जी, एंड थर्ड नंबर में आता है आपका स्पेस,
ठीक है। स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस जो एम्प्टी एरिया है, जनरली बच्चे सोचते हैं स्पेस का मतलब एम्प्टी एरिया, बट स्पेस की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वालिटीज़ होती है। कैसे क्वालिटीज़ होती है? स्पेस खुद बेंड हो सकता है, ठीक है। सो बेंडिंग क्वालिटी इज देयर विद स्पेस, हमेशा ये बेसिक्स है, इसको याद रखना। कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्पेस इज नॉट जस्ट एम्प्टीनेस, इट इज एक्चुअली it is almost a perfect vacuum, but it has properties like it can bend, it can curve also, ठीक है, एंड इट कैन रिपल का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन जो होते हैं ना, सो इट कैन रिपल एंड इट कैन एक्सपैंड। सो ये जो 3 पॉइंट्स हमने बताया, जहाँ पर मैंने कहा कि यूनिवर्स 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, मैटर, एनर्जी एंड स्पेस। मैटर का मतलब जिस भी चीज़ का कोई मास है वो आपका मैटर कहलाता है। एनर्जी का मतलब ऑफकोर्स सोर्स ऑफ जो आपकी एनर्जी है, सन है या फिर अदर स्टार्स आर देयर, वाई? बिकॉज दे अंडरगो समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। एंड थर्ड में आपका आता है स्पेस। स्पेस सिर्फ एम्प्टी रीजन नहीं है, however it is almost vacuum like condition, but it has characteristics like bending, curving, rippling and expanding। ये आपका बेस रेडी हो गया किसके लिए? आपके बिग बैंग थ्योरी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस थ्योरी की। सो देखो ये जो थ्योरी आई थी ना, ये जो थ्योरी कौन लेकर के आया था? जॉर्ज लेमेटर, ठीक है। सो जॉर्ज लेमेटर करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? ये बिग बैंग थ्योरी लेकर के आया, और लेटर ऑन एडविन हबल ने इसे क्या किया? वेरीफाई किया। सो दिस थ्योरी वाज एक्चुअली ब्रॉट अप बाय जॉर्ज लेमेटर, एंड एडविन हबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किससे रिलेटेड? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इसे वेरीफाई किया था थ्रू द कंसेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट। ये याद रखना, ये भी अभी आपको बताऊंगी क्या होता है रेड शिफ्ट। जस्ट इंट्रोडक्शन जान लो कि जॉर्ज लेमेटर, एडविन हबल ने इसे वेरीफाई किया, नंबर 1। सेकंड, अभी थोड़ी स्टार्ट कैसे होती है? तो जॉर्ज लेमेटर ने कहा कि भाई आप यूनिवर्स है, जितना भी बड़ा एक्सपेंस है, जहाँ पे प्लैनेट्स आते हैं, गैलेक्सीज आती है, आप अपने आसपास अर्थ ले लो, माउंटेन्स ले लो, रिवर्स ले लो, ब्लैक होल्स ले लो, चाहे आप जो भी इमेजिन कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो सारी चीज़ें ना एक पॉइंट में आकर के बिल्कुल कंसनट्रेटेड थी, मतलब वहीं पर आकर के वो पूरी समाहित हुई थी। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जिन भी चीज़ें हैं, एनर्जी, स्पेस, मास, सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर, एक सिर्फ पॉइंट लाइक कंडीशन में आकर के क्या हुआ था? कॉन्सेंट्रेटेड था। अच्छा मुझे आप बताओ, जब भी आपके रूम में बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या कंडीशन होती है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ कि सिंस पूरे के पूरे प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज, मिल्की वे, सब कुछ एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड था। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपन? इट लेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड क्या हुआ? जो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो इंक्रीज हुआ वो इनफाइनाइट था, और जो वॉल्यूम था वो बिल्कुल मिनिमल था, ठीक है। सो बहुत ही कम वॉल्यूम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अब मुझे बताइए, जब भी टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है? चीज़ें स्टेबल होंगी या अनस्टेबल होंगी? तो ऑफकोर्स ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन होगा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है बिग बैंग थ्योरी का, सिंगुलैरिटी कंसेप्ट, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन पे जाएंगे आपको दिखेगा यहाँ पर ये लिखा हुआ था कंसेप्ट सिंगुलैरिटी इज सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अगर आपने बिग बैंग थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया होता तो आपको पता चल जाता कि ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स था इसका आंसर, ठीक है। सो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली यूनिवर्स के बारे में बात कर रही है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट था सिंगुलैरिटी, जहाँ पे सारे के सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, सारी चीज़ें एक सिंगल पॉइंट पे आकर के कंसनट्रेटेड थी, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई। अब मुझे बताओ, जब भी आप बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोड करते हो दिवाली वगैरह के टाइम पे, तो आप उसमें जैसे ही फायर दोगे तो क्या होता है? बॉम्ब एक्सप्लोड, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन वो क्या करता है? एक्सपैंड होता है हल्का सा, ठीक है। वो जब एक्सपैंड होगा, सो यूनिवर्स के सेंस में भी यही हुआ कि सिंस हियर द टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉज वेरी हाई, सो एज अ रिजल्ट ये जो सिंगुलैरिटी पॉइंट था ना, ये बहुत अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने की वजह से ये हल्का सा एक्सपैंड हुआ, और इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी पीरियड, ठीक है। ये जो फेज़ है इसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी पीरियड। इससे इजी लैंग्वेज में आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो इन्फ्लेशनरी पीरियड, ये बहुत ब्रीफ पीरियड था, बहुत छोटा सा पीरियड था, और जब ये बहुत ज़्यादा, जैसे ही आप बॉम्ब को देखोगे, दिवाली वाले पटाखों को देखोगे, वो हल्का सा फैलते हैं एंड देन ब्लास्ट, ठीक है। सो सेम इन्फ्लेशनरी पीरियड के समय हल्का सा एक्सपेंशन हुआ इस सिंगुलैरिटी का, एंड देन इट ब्लास्टेड, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन को हम लोग बोलते हैं द वेरी फेमस बिग बैंग इवेंट। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो 3 स्टेप्स हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगुलैरिटी, इन्फ्लेशनरी पीरियड, एंड थर्ड जो था आपका बिग बैंग इवेंट। सिंगुलैरिटी में क्या हुआ? सारे के सारे जितने भी आप यूनिवर्स में चीज़ें देखते हैं एक पॉइंट में आकर के कंसंट्रेट हो गए। इन्फ्लेशनरी पीरियड में बिकॉज ये बहुत ज़्यादा
अनस्टेबल था, क्या ये जो आपकी सिंगुलैरिटी थी उसकी इनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी पीरियड आया जहाँ पर हल्का सा एक्सपैंड हुआ या सिंगुलैरिटी, एंड लास्ट में यहाँ पर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और इसी का नाम हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। अच्छा मुझे बताओ, जब भी पटाखे फूटते हैं तो क्या निकलता है भाई, निकलता है धुआं, स्मोक निकलता है, ठीक है। सो इसी को जब आप बहुत बड़े स्केल में इमेजिन करोगे, सो जब ये बिग बैंग इवेंट हुआ तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक गैसेस निकली, और इसे हम लोग कहते हैं वेरी फेमस नेब्यूला, ठीक है। सो इसे हम लोग नेब्यूला कहते हैं। अब आप जस्ट रिलेट करो पटाखे के साथ में, जब भी ये स्मोक निकलता है तो क्या धुआं हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। सो ये नेब्यूला में बहुत ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। सो याद रखना, जितने भी नेब्यूला में जो गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन था। तो ये आपके 3 स्टेप्स है जो आपसे जो बात करते हैं किससे रिलेटेड, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, सिंगुलैरिटी, इन्फ्लेशनरी पीरियड एंड बिग बैंग इवेंट, ये 3 चीज़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद में जब बिग बैंग इवेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में क्या हुआ, आपका नेबुला का इरप्शन हुआ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, दैट यूनिवर्स जो है धीरे 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 सिंगुलैरिटी से बढ़ करके एक्सपैंड होना शुरू हुआ। इनिशियली रेट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो स्लो हो गई, बट स्टिल अभी भी एक्सपेंशन चल रही है, ठीक है। और ये सबको प्रूफ किसने किया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू, ग्रेविटेशनल वेव्स वगैरह के थ्रू ये प्रूफ किया कि भाई अभी भी कंटिन्यूअसली ये क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंशन चल रहा है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। अब आप कहेंगे कि भाई मैम ने तो कहा था कि एडविन हबल ने इसे वेरीफाई किया, कैसे वेरीफाई किया। देखो, बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा जो मेन आइडियोलॉजी है वो ये है कि यूनिवर्स जो है कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रही है, बस इतना याद रखना, यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स फैल रही है। अच्छा मुझे बताओ, जब भी आप फैलना बोलते हो तो आप क्या समझते हो, फैलने का मतलब मैं बोल सकती हूँ, आप इमेजिन करो कि एक आपने बलून लिया, बलून में आपने डॉट्स डाले और अब आपने इस बलून में हवा भरनी स्टार्ट की, राइट। सो अभी आप क्या कर रहे हैं, बलून में हवा भरनी स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी आप बलून में हवा भरेंगे तो क्या मैं कह सकती हूँ डॉट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये जो डॉट के बीच का जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इस डिस्टेंस को ही हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। सो सेम थिंग इज हैपनिंग, जहाँ पर ये डॉट्स, आप क्या करो, सेलेस्टियल बॉडीज से इसे कोरिलेट करो कि एक प्लैनेट वगैरह है, इनके बीच में डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, और ये आज भी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एडविन हबल ने इसे वेरीफाई किया, कैसे किया हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। अब क्विकली हम लोग इसे कंसोलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, जब जैसे ही एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने के बाद हमेशा याद रखना कि बहुत ज़्यादा गैसेस जो थी वो कौन सी गैसेस बनी, याद रखना यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हैं। ये पॉइंट याद रखना, ये फैक्चुअल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, इनिशियली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो हैवी गैसेस तो ऐसे भी अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाती, और जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम ही अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पा रही है। और ये भी याद रखना साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से कि हाइड्रोजन एंड हीलियम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस, ठीक है। सो जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो हाइड्रोजन एंड हीलियम की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्विकली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखना कि जो इनिशियल जब बिग बैंग इवेंट हुआ, सो उससे लेकर के 3 लाख साल तक, 3 लाख ईयर्स तक क्या हुआ, लाइट क्या हुआ, यूनिवर्स से पेनिट्रेट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, कि भाई जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन इनिशियली जब आपका जो सिंगुलैरिटी था, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, उसका घनत्व बहुत ज़्यादा था। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है, अगर आप एक सॉलिड बॉल को लेते हो और उसमें से लाइट पास करते हो, क्या लाइट पेनिट्रेट कर पाएगी, क्या लाइट उससे आर पार जा पाएगी, बिल्कुल नहीं, राइट। सो जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ तो इसकी यूनिवर्स की डेंसिटी कम होती गई, और जैसे जैसे यूनिवर्स की डेंसिटी कम होती गई, 3 लाख साल के बाद क्या हुआ, लाइट पहली बार यूनिवर्स को क्या कर पाई, यूनिवर्स से और गैसेस के थ्रू क्या कर पाई, पास कर पाई, ठीक है। सो आफ्टर 3 लाख ईयर द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट टू द लाइट, ये वाला भी आपको याद होगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब ये सारी चीज़ें हुई, बहुत फास्ट चीज़ें हो रही थी, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, विद इन 3 मिनट्स ओनली, 3 मिनट्स के अंदर ही क्या हुआ, आपका एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो ये हम लोग 1 बाय 1 हम लोग ने सारा कुछ देख लिया, बिग बैंग थ्योरी क्या है। अगर मैं इसे कंसोलिडेट करना चाहूँ, अगर मैं इसे बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना चाहूँ, तो हम लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से इसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट को हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे सिंगुलैरिटी। जस्ट अ मिनट, सिंगुलैरिटी, ठीक है।
सेकंड में आपका आता है क्या, सेकंड में आया इन्फ्लेशनरी पीरियड, ठीक है, जहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा था, राइट। सो इन्फ्लेशनरी पीरियड। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जहाँ पे बिग बैंग इवेंट हुआ, ठीक है। सो बिग बैंग इवेंट। देन इसके बाद क्या हुआ, आपका लाइट पेनिट्रेशन हुआ। और जब ये इवेंट हुआ इसके बाद में क्या हुए कि आज तक आपने तो ये सुना होगा कि जब भी मैं किसी स्टेट की बात करती हूँ, किसी मैटर की बात करती हूँ, सपोज कोई भी चीज़ है, सपोज एग्जांपल लो वाटर का, वाटर के सिर्फ 3 स्टेट्स ही पॉसिबल है, जो क्या क्या है आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं। और वाटर किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है ना। सो अगर वाटर एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है तो एटम, आपको लगता है कि एटम सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। बट याद रखना कि यूनिवर्स में थोड़ा सा डिटेल में अगर जाओगे तो एटम के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्वार्क होते हैं एंड लेप्टॉन होते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैनर में पढ़ना चाहोगे तो आपके एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे कर सकते हो, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। और जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 चीज़ से मिलकर के बने हैं, क्वार्क एंड लेप्टॉन से। तो जब भी हम लोग क्वार्क की बात करते हैं ना, क्वार्क जो होता है वो क्या बनाता है, क्वार्क्स बनता है किससे, जब क्वार्क आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनता है आपका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनता है। जब लेप्टॉन कंबाइन होते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन बनता है। और जो आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑलरेडी एलिमेंट्री पार्टिकल है किसी भी एटम का, ठीक है। और इनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स है। तो जब बिग बैंग इवेंट हुआ ना तो पहले आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक मैटर डायरेक्टली नहीं बना था, पहले आपका क्या बना, क्वार्क एंड लेप्टॉन बना। क्वार्क ने क्या किया, कंबाइन होकर के न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बनाया एंड लेप्टॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बनाया, बस इतना। अच्छा, थोड़ा सा और साइंस इसका ये है कि जब भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। सो एटॉमिक न्यूक्लियाई बनता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। और जब इलेक्ट्रॉन इससे आकर के मिलेंगे, न्यूक्लियस से आकर के मिलते हैं, तब आपका एटॉमिक मैटर बनता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट हो गया था, 3 मिनट्स आफ्टर द बिग बैंग इवेंट, उसके बाद ही ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो इस प्रोसेस को जहाँ पर आपका क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलकर के एटॉमिक न्यूक्लियाई बना रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। न्यूक्लियोसिंथेसिस का मतलब जब यहाँ पर एटॉमिक मैटर का न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। इसके बाद में आपका एटॉमिक मैटर फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, और एक चीज़ और याद रखना कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एक रेडिएशन आपके यूनिवर्स में आई, जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इसे हम लोग कहते हैं। और आज भी हमारे यूनिवर्स में ये प्रेजेंट है। तो जितने भी न्यूज़ जो आपके रिसर्च वगैरह हो रहे हैं वो लोग अभी भी इस CMB जो है इसे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो जिस समय जो रेडिएशन आई थी वो आज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा बिग बैंग थ्योरी चलता है। इसके बाद में जैसे ही एटॉमिक मैटर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली एटॉमिक मैटर के बाद में क्या बनता है आपका, कोई भी आपका एटॉमिक मैटर जैसे बनेगा तो क्या हो जाएंगी, स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के बाद में एटॉमिक मैटर के बाद में आपकी क्या बनेंगी, गैसेस वगैरह बनी। इसके बाद में आपकी प्लैनेट्स बने, सन बना, ठीक है, स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी। तो एटॉमिक मैटर बनने के बाद में ऑफकोर्स मैटर से ही सारी चीज़ें मिलकर के बनी हुई है, तो आपके प्रॉपर पूरा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपका क्या बनने वाला है कि यू विल बी हैविंग एटॉमिक मैटर। एटॉमिक मैटर के बाद में जैसे ऐसे डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल आपके प्लैनेट, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, सारी चीज़ें ये बनती है। तो अब ये बिग बैंग थ्योरी का बस इतना ही जिस्ट है, क्या है कि सबसे पहले सिंगुलैरिटी कंसेप्ट था, सिंगुलैरिटी के बाद में इन्फ्लेशनरी पीरियड आया, बिग बैंग इवेंट आया, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। 3 लाख ईयर्स के बीच में क्या हुआ, 3 लाख ईयर्स के बाद लाइट पहली बार यूनिवर्स को पेंट्रेट कर पाई, क्योंकि डेंसिटी कम हो रही थी, जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा था, राइट। जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, लाइट से यूनिवर्स क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंट बनती जा रही थी। और जब भी जैसे ही बिग बैंग इवेंट हुआ था, विदिन 3 मिनट्स आपका एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। कैसे हुआ था, आपके क्या बने थे, क्वार्क एंड लेप्टॉन बने थे। क्वार्क ने न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बनाया, लेप्टॉन ने इलेक्ट्रॉन बनाया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के क्या बनाए, न्यूक्लियस बनाए, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसिंथेसिस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन से जब न्यूक्लियस ने इंटरेक्ट किया तो एटॉमिक मैटर बना। एक बार एटॉमिक मैटर बन गया तो सारा का सारा यूनिवर्स के जितने भी
स्ट्रक्चर्स हैं लाइक प्लैनेट्स, सन वगैरह सारे कुछ बन गए। ठीक है, सो ये आपका था बिग बैंग थ्योरी, सिर्फ इतना ही पढ़ना था आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडविन हबल ने क्या किया, वेरीफाई किया बिग बैंग थ्योरी, राइट। सो उन्होंने बिग बैंग थ्योरी जब वेरीफाई किया तो उन्होंने कहा कि भाई देखो एक कंसेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट, कंसेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, वो अर्थ के पास में खड़े थे, अर्थ के सरफेस में हम सब रहते हैं, सबको पता है, और यहाँ से वो टेलीस्कोप के हेल्प से एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, सो जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो बीच में वो उनको लाइट मिल रहा था। ठीक है, अब लाइट का आपको सबको पता है, विजिबल लाइट की वजह से हम लोग देख पाते हैं। विजिबल लाइट में हमारे पास में क्या होता है, स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास में 7 कलर्स होते हैं, ये सबको पता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं विबजोर। और इसमें आपको ये भी पता होता है कि जो आपका जो विबजोर, जो वायलेट वाला पार्ट है, इसमें आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ होता है, एंड रेड में मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और मिनिमम फ्रिक्वेंसी, जहाँ पे बार बार ये जो कर्व बन रहा है ये फ्रिक्वेंसी है, और वेवलेंथ कौन सा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है। ठीक है, सो जैसे जैसे हम लोग रेड डायरेक्शन में मूव करते हैं वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम है, यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हुई, और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम है, यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम है। अब भाई एडविन हबल जो थे वो क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे यूनिवर्स को और एक स्टार को वो देख रहे थे कंटिन्यूअसली, उनके बीच का डिस्टेंस को देख रहे थे वो। ठीक है, तो बोले कि भाई क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ ना कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम में ये रेड शिफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही है। सो जैसे ही रेड शिफ्ट का कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, इसका मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, डॉपलर इफेक्ट जो होता है, डॉपलर इफेक्ट ये बोलता है कि जब भी सोर्स ऑफ लाइट हमसे दूर जाती है तो जो लाइट है वो क्या करती है, रेड शिफ्ट को कॉज करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट होगा। रेड शिफ्ट का मतलब वेवलेंथ का बढ़ना, फ्रीक्वेंसी का कम करना। रेड शिफ्ट का मतलब जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें रेड की तरफ मूव करना। ठीक है, और जब भी सोर्स ऑफ लाइट, देखो ये सोर्स ऑफ लाइट दूर जा रही है, इसका मतलब स्टार था, स्टार इज सोर्स ऑफ लाइट, ये दूर गई तो क्या हुआ, आपका रेड शिफ्ट हुआ। अब अगर ये स्टार अगर अपनी तरफ आ रहा होता तो ब्लू शिफ्ट होता, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती, वेवलेंथ कम होती। तो उन्होंने कहा कि भाई रेड शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये स्टार मुझसे दूर जा रहा है। अगर स्टार हमसे दूर जा रहा है, इसका क्या मतलब, हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। और अगर दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली एडविन हबल ने एक्सपेंशन को प्रूव किया थ्रू द कंसेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट। और इसमें कौन से इफेक्ट के बारे में बात हुई, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात हुई। तो याद रखना, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, लाइट और अदर वेव एज द सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर तो स्टैग्नेंट था, एडविन हबल तो अर्थ से ही देख रहे थे, ये जो सन था, इज नॉट सन, ये जो स्टार था ये दूर हो रहा था, इस वजह से रेड शिफ्ट हो रही थी। ठीक है, सो यही आपका था, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को क्या किया, वेरीफाई किया। यही आपका कंसेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट है। देखो इनिशियली ये बिल्कुल आप सपोज यहाँ से देख रहे हो तो ये यहाँ पर थी। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रही है, तो वेवलेंथ देखो यहाँ पर ये मिनिमम है वाइट कलर का, इसके बाद वेवलेंथ बढ़ा और यहाँ पर वेवलेंथ का साइज और बढ़ गया। इस कंसेप्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट। नाउ दैट आपका बिग बैंग थ्योरी खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं स्टार फॉर्मेशन कवर। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे जो 6 क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टार फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।